हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल इज़ गुड। मैंने अपने पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें ये भी बताया था कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह होते हैं और किस तरीके से वो प्लेस्ड होते हैं। आउटर एंड इनर प्लैनेट्स होते हैं, उनका डिस्टेंस क्या होता है और उनका इफ़ेक्ट जो जितना नज़दीक होगा पृथ्वी के, उसका उतना ही ह्यूमन बॉडी पे उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका इफ़ेक्ट कम होगा। तो आज मैं राहु और केतु के बारे में बताना चाहूँगी कि आखिर ये राहु केतु हैं क्या। राहु केतु का नाम सुनते ही जनरली लोग एकदम से घबरा जाते हैं। ओह, घबराने की ज़रूरत नहीं है। राहु का इफ़ेक्ट प्लेसमेंट कौन सी घर में है, कौन सी राशि में है, किस ग्रह के साथ हैं, किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, इन सब पर, कितनी डिग्री के डिफरेंस पर है प्लैनेट के साथ, इन सब पर डिपेंड करता है। तो हम जानेंगे राहु है क्या। एक्चुअली राहु एक छाया ग्रह है, यह एक भ्रमित प्लैनेट है, बट इसकी आइडेंटिटी है, इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी पर। क्यों है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और राहु को भ्रमित क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे क्योंकि ये छाया प्लैनेट है, हमको नज़र भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका इफ़ेक्ट है। ये एक धुएं की तरह है। हमें लगता है कि हमें चीज़ मिल गई, लेकिन मिलती नहीं है। हम धुएं के पीछे जाते चले जाते हैं और वो भागता चला जाता है। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है कि हमारे हाथ में है, कई बार वो हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे डेजर्ट में, इसका ही एग्जांपल ले लो। आपने देखा होगा कि जब इंसान प्यासा होता है तो जब वो अपनी नज़र दौड़ाता है डेजर्ट में, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो पानी है और वो उसके पीछे दौड़ता जाता है, मिर्च की तरह होता है। और जब वो उसके नज़दीक पहुंचता है तो वो चमकता हुआ रेत होता है। इसी तरीके से राहु भी भ्रमित करता है। और केतु केतु तो कैंची ही काट देता है। ये गुड रिजल्ट्स भी देता है। कैंची कैसे काट देता है? जैसे सपोज चौथे घर में बैठ गया, आप अपने घर से दूर रहेंगे, माँ से आपके थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं, या अपनी मदरलैंड से दूर चले जाएंगे। लेकिन जैसे सपोज अगर 12th हाउस में बैठ गया तो ये मोक्ष कारक होता है, आपको मोक्ष दे देगा। तो आज हम यही बताते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट्स कैसे हैं, ये कैसे बनते हैं। सो टू स्टार्ट विथ, Rahu and Ketu have been considered in our Hindu Vedic astrology equivalent to planets or grahas. They are not physical planets, जैसे मैंने पहले बताया कि नज़र नहीं आते, but they are mathematical sensitive points, जिनका कि ह्यूमन बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। कैसे होता है देखिए, ये तो हमें पता है, मून, सभी प्लैनेट अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं, मून भी है उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि माइंड का कारक है। ये जब अपने प्लैनेट पर घूमता है और अपने नॉर्दर्ली कोर्स पर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है, तो क्या करता है? इट क्रॉसेस द एक्लिप्टिक। अब ये एक्लिप्टिक क्या है मैंने बताया था ना पिछले वीडियो में, और कहा था कि आप साथ में चलते रहिए, मैं बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए लर्निंग में। हाँ, तो मैंने बताया था दिस एक्लिप्टिक इज सन्स एपरेंट पाथ, तो इसको इंटरसेक्ट करता है। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज
राहु और ड्रैगन्स हेड, and this is 180 degree away from this point. तो मून क्या करता है, इस पॉइंट से 180 डिग्री पर डिस्टेंस पर क्या होता है, अनदर पॉइंट होता है जिसको हम केतु कहते हैं। वो कैसे होता है, वो कैसे बनता है, मून ऑन इट्स साउदर्ली कोर्स, पहले नॉर्दर्न का था, नॉर्थ साइड में था, अब जब वो साउदर्नी कोर्स पर होता है, मीन्स उस पर जा रहा होता है, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, तो वो दोबारा से किसको काटता है, सनस्पाथ को, एक्लिप्टिक को कट करता है। एंड ये जहाँ पर कट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगन्स टेल। राहु इज ड्रैगन्स हेड एंड केतु इज ड्रैगन्स टेल। अब जो चंद्रमा का ऑर्बिट है, दैट इज ऑल्सो, वो स्ट्रेट नहीं है, दैट इज ऑल्सो इंक्लाइंड। किसके इंक्लाइंड है, टू द एक्लिप्टिक सनस्पाथ, जो एपरेंट सनस्पाथ है इसके इंक्लाइंड है। एंड हेंस जब ये इसका इंटरसेक्शन होता है सन पर, अर्थ, जब मून इंटरसेक्ट करता है, राहु और केतु बनाता है, इसी तरीके से अर्थ भी थोड़े इंक्लाइंड है, सन भी, और सन, मून एंड अर्थ ये स्ट्रेट, क्योंकि मून इंक्लाइंड है एक्लिप्टिक के, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, डिफरेंट एंगल होते हैं इनके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही नहीं आते। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो क्या होगा, ये इधर सन है, यहाँ मून है, यहाँ अर्थ है, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इंक्लाइंड है, अर्थ भी इंक्लाइंड है, एंड मून इज ऑल्सो इंक्लाइंड, एंड सन इज ऑल्सो इंक्लाइंड ऑन एन एंगल, तो इनका डिफरेंट, ये दे डोंट कम इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड हैंस ग्रहण की एक एक्लिप्स की पोजीशन नहीं आती है। अब इनकी कोई फिजिकल एंटिटी तो है नहीं, राहु और केतु की, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। धुआं भी तो छाया ही जैसे लगता है, बट जो सूर्य और चंद्रमा है ये हमारी जिंदगी के पिलर हैं। सन क्या है, बॉडी है, मून क्या है, माइंड है, और सोल है। तो जब ये एक्लिप्टिक को मून जब ये रिवॉल्व करता है तो दो जगह पर राहु केतु, दो पॉइंट्स पर काटता है राहु और केतु, तो उसका इमेंस इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर। इसीलिए होता है क्योंकि सन का जो पाथ है वो कट रहा है, दो प्लेसेस पर कट रहा है, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इनको इसीलिए ग्रह भी कंसिडर किया जाता है, जैसे ग्रहों का इफ़ेक्ट होता है वैसे राहु केतु का भी इफ़ेक्ट होता है। और ये स्टेशनरी नहीं है स्पेस में, दे आर नॉट स्टेशनरी, इनका मोशन होता है, मीन मोशन होता है। कितना होता है, 19 डिग्री 30 मिनट्स पर ईयर, इतना मूव करते हैं ये हर साल। और दे टेक अबाउट 18 years and 6 months में ये अर्थ के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं। राहु का जो एक चक्कर लगेगा पृथ्वी के चारों तरफ, वो 18 साल और 6 महीने में पूरा होता है।
एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जो इसकी पोजीशन लेते हैं राहु की, वो ट्रू पोजीशन ली जाती है। उसको ट्रू को हम क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दीज ग्रह आर सिचुएटेड एंड वेयर दे ऑट टू बी, जहाँ उन्हें होना चाहिए था और जहाँ पर वो हैं। और अगर इनका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो तो उसके हिसाब से हम इनकी ट्रू पोजीशन निकालते हैं, राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ट्रू राहु कंसिडर किया जाता है एंड इट्स मूवमेंट इज रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब ये नहीं कि वो पीछे भाग रहा है, उल्टी चाल, कहते हैं राहु उल्टी चाल चल रहा है, वो उल्टी चाल चल रहा है। रेट्रोग्रेड का ये किसी रेफरेंस टू सम स्टार पोजीशन ली जाती है, इसलिए उसको रेट्रोग्रेड कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई ज़रूरत नहीं है राहु और केतु से घबराने के लिए। ये शैडोई प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ पर। इनका इफ़ेक्ट भी होता है, माइंड पर इनका इफ़ेक्ट होता है, बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है। तो हम इनकी पोजीशन हॉरोस्कोप में देखकर ही बताते हैं कि इसका ये मंत्रा है, इसकी ये रेमेडी है। राहु के लिए आप ये कीजिए, केतु के लिए ये कीजिए। कई घरों में तो राहु बहुत अच्छा होता है, कई घरों में तो केतु बहुत अच्छा होता है, जिसको मैं आगे आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन बाय। और अगर आपको कोई भी कमेंट, कुछ भी कमेंट करना है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर मिलेगा।